आज की हमारी महत्वपूर्ण खबर विज्ञान और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। असम में लखीमी नस्ल की पहली आईवीएफ मादा बछिया का जन्म हुआ है। यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि इससे हमारी स्वदेशी पशु नस्लों के संरक्षण और उनके विकास को नई दिशा मिल सकती है। आइए जानते हैं यह उपलब्धि क्या है और हमारे लिए इसका इतना महत्व क्यों है। तो आइए इस खबर को समझते हैं हमारी पूरी इस वीडियो में। असम में लखीमी नस्ल की पहली आईवीएफ बछिया का जन्म हुआ है, यानी कि असम में एक आईवीएफ बछिया का जन्म हुआ है। पशुधन जैव प्रौद्योगिकी स्वदेशी नस्ल एवं संरक्षण किसके लिए आय की दिशा में एक नई पहल है, यानी कि। तो आइए समझते हैं इस खबर को। हमारी वीडियो में आखिर खबर क्या है। तो 22 अगस्त 2026 को असम में लक्ष्मी नस्ल की, यानी कि जो लखीमी नस्ल की मादा बछिया का जन्म हुआ है। आईवीएफ तकनीक से जन्म हुआ है, यानी कि 22 अगस्त को एक असम में एक लखीमी नस्ल की एक बछिया इसके भ्रूण से एक मादा बछिया का जन्म हुआ है आईवीएफ की तकनीक द्वारा। यह उपलब्धि असम के पशु चिकित्सा एवं मत्स्य विश्वविद्यालय की खानापारा में हुई थी, यानी कि यह जो उपलब्धि है जो असम के एक पशुपालन एक चिकित्सा है, जहाँ ये मत्स्य विश्वविद्यालय था उसमें जो खारापानी जैसे कुछ नाम था उसका, वहाँ ये उपलब्धि हुई है। तो इससे अब इसमें क्या है, तो इसमें जो लखीमी नस्ल की दुनिया की एक पहली आईवीएफ मादा बछिया का बताया जा रहा है जन्म हुआ है, यानी कि जो लखीमी नस्ल की जो मादा बछिया है दुनिया की पहली आईवीएफ मादा बछिया बताया गया है इसको इस जन्म द्वारा। तो इससे क्या होता है, ये पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुधन जैव प्रौद्योगिकी और इसके महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, यानी कि इसमें जो पशु चिकित्सा विज्ञान है और जो पशुधन जैव प्रौद्योगिकी है इसके एक महत्वपूर्ण इसमें उपलब्धि बताई जा रही है। और लखीमी नस्ल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है इसकी बात करें तो ये लखीमी असम की एक स्वदेशी पशु नस्ल है, यानी कि ये एक असम की स्वदेशी, यानी कि अपने ही देश की स्वदेशी पशु है, मतलब असम की ही है एक पशु नस्ल है। यह असम की स्थानीय जलवायु और परिस्थितियों के अनुकूल मानी जाती है, यानी कि यह जो असम की ये जो स्वदेशी पशु है ये वहाँ के स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल मानी जाती है। ये असम के जो पारंपरिक पशुधन संपदा का एक हिस्सा मानी जाती है, यानी कि जो असम का एक पारंपरिक हिस्सा है पशुधन है उसके एक संपदा के एक हिस्सा भी ये मानी जाती है। इसके संरक्षण की स्थानीय आनुवंशिक विविधता सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी, यानी कि जो इससे क्या होगा आईवीएफ में, इसमें क्या है जो संरक्षण स्थानीय जो गाय हैं उनके जो आनुवंशिक लक्षण है उनकी जो विविधता है उनको सुरक्षित रखने में मदद मिलती है आईवीएफ से, यानी कि कुछ जो पशु हैं उनके जो विनाश की ओर जा रही हैं, विलुप्त की ओर जा रही हैं, विलुप्त की ओर, तो उनको जो आनुवंशिक लक्षण उनकी विविधता है उन्हें हम सुरक्षित रख सकते हैं इसके द्वारा। तो असम की जो पशुधन क्षेत्र में इस नस्ल के आनुवंशिक सुधार को पहले से प्राथमिकता दी जाती रही है, यानी कि जो असम की जो पशुपालन क्षेत्र में यह नस्ल है लखीमी, इसको आनुवंशिक सुधार से ये पहले से ही आनुवंशिक सुधार को लेके और काफ़ी पहले से इसको प्राथमिकता दी जा रही है इसको लखीमी गाय को लेके। और हम बात करते हैं आईवीएफ क्या है, इसमें क्या होता है। तो आईवीएफ प्रयोगशाला में निषेचन की एक तकनीकी है, मतलब तकनीक है, यानी कि प्रयोगशाला में ये जो निषेचन होता है भ्रूण द्वारा इसमें अंडकोश मिलता है, तो इसमें ये एक प्रयोगशाला द्वारा बनाई गई एक तकनीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले अंडाणु होता है, इसमें प्रयोगशाला में निषेचन कराया जाता है अंडाणु, उसमें भ्रूण बनता है, भ्रूण का विकास होता है उसमें, फिर भ्रूण को मादा पशु ये स्थानांतरित में पशु में स्थानांतरित करना होता है, यानी कि फिर जो निषेचन होता है और जो भ्रूण का उसका विकास होता है, फिर ये जो मादा जो लखीमी गाय थी उसमें फिर इस तरह से करा दिया गया था, फिर इसके बाद एक बछिया का जन्म हुआ था, यानी कि जो आईवीएफ द्वारा इस बछिया का जन्म हुआ था। इस तकनीक से अच्छे आनुवंशिक गुण वाले पशुओं की संख्या अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ने की एक महत्वपूर्ण नस्लों के संरक्षण बनने में मदद मिल सकती है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि इसमें जो तकनीक है इससे जो आनुवंशिक गुण वाली जो पशु हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है, तेज़ी से बड़ा हो सकती है। इन नस्लों को संरक्षण जो नस्लों की जो संरक्षण है उसे करने में मदद मिल सकती है। अब हम बात करें इसकी उपलब्धि के बारे में, इसके महत्व के बारे में, तो यह नस्ल क्या है, इसको हम कैसे इस नस्ल को संरक्षण मिल सकता है, यानी कि जो लखीमी जैसी गाय है लखीमी, तो इसकी स्वदेशी नस्ल को महत्वपूर्ण आनुवंशिक गुणों की सुरक्षित रखने में मदद मिलती है, यानी कि जो लखीमी जैसी नस्ल की गाय है उसको महत्वपूर्ण आनुवंशिक उनके लक्षण है उनके गुणों को सुरक्षित रखने में इनकी एक उपलब्धता हो सकती है, यानी कि आईवीएफ द्वारा उनको सुरक्षित हम रख सकते हैं। वैज्ञानिक पशुपालन की बात करें तो इसमें पारंपरिक जो पशुपालन के साथ इसमें जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है उसका उपयोग हम कर सकते हैं इनके साथ, जो यानी कि जो इसमें क्या होता है, जो लखीमी गाय है वो एक जो पारंपरिक पशु है ना उसके द्वारा वो पाली जाती थी, यानी कि जो समय उसके अनुकूल रहती थी, वहाँ के जो जलवायु उसके अनुकूल रहती थी, तो उसका ये एक आधुनिक गाय बन सकती है इसमें ये जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, तो ये एक अलग प्रकार से वैज्ञानिक पशुपालन बन सकती है।
पशुधन उत्पादकता की बात करें तो भविष्य में बेहतर आनुवंशिक गुण वाले पशुओं की संख्या बढ़ने की संभावना मिल सकती है। यानी कि इससे क्या होता है, यानी कि जो लखीमी गाय है, लखीमी नस्ल की गाय है, वो एक अच्छी मानी जाती हैं। तो इसमें क्या होगा, जो भविष्य में बेहतर आनुवंशिक गुण वाले जो पशु हैं उनकी संख्या बढ़ने की संभावना है। इसे एक महत्व इसका ये बनता है। किसान की आय की बात करें तो बेहतर पशुधन और डेयरी उत्पादन से किसानों की आय में बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। यानी कि जब बेहतर पशुपालन होगा, यानी कि पशु या गाय होंगे, तो उसमें डेयरी की यानी कि दूध मिल्क जो अच्छा देंगी, तो किसानों को इसमें उनके आय बढ़ने की संभावना भी बढ़ सकती है। जैव विविधता की बात करें तो देसी जैसे पशु नस्लों की आनुवंशिक विविधता को सुरक्षित रखने में सहायता करती है। यानी कि जो देसी पशु नस्ल है, वो जो उनके आनुवंशिक लक्षण, उनकी विविधता को सुरक्षित रखने में मदद भी कर सकता है IVF। सरकार की पहल की बात करें तो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया गया था, जिसमें बताया गया जो देसी पशु नस्लों की संरक्षण है उसमें विकास पर जोर दिया गया था। इसमें जो IVF है तकनीक की लागत से अधिक हो सकती है। यानी कि कुछ भी जैसे कि देसी जो पशु होते हैं उनकी नस्लों को संरक्षण के विकास पर जोर दिया गया था। यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया गया था सरकार द्वारा 2023 से 24 में। तो इसमें ये बताया गया था देसी पशु नस्लों के संरक्षण को विकास पे जोर दिया गया था इसमें। फिर इसके बाद IVF भ्रूण जो स्थानांतरित जैसी तकनीक को बढ़ावा दिया गया था। तो ये सारी इसमें दी गई थी। तो इसमें जो असम की गाय है उसके खान पान में उसके राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत IVF प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। यानी कि जो लखीमी नस्ल की गाय थी उस जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया था उसमें जो असम में जो पारा में एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन था उसके अंतर्गत रखा गया था। इसमें IVF प्रयोगशाला की स्थापित की गई थी। यानी कि इसमें क्या था, जो IVF प्रयोगशाला उसमें स्थापित की गई थी। यानी कि केंद्र सरकार ने 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रयोगशाला में विभिन्न नस्लों के भ्रूण तैयार किए जाएंगे, ये बताया गया था। और किसानों के स्तर पर उनका जो स्थानांतरण है वो भी किया जाएगा। इसकी बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या, तो देसी नस्ल को संरक्षण मिलना। यानी कि जो लखीमी गाय थी उसकी एक नस्ल है वो अच्छी मानी जाती है, उसको संरक्षण प्रदान करना, उनके जो आनुवंशिक लक्षण उनमें सुधार करना और पशुपालन की जो आय है उसमें वृद्धि हो सकती है इसमें। इसकी प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो इसमें प्रमुख चुनौतियाँ जैसे IVF तकनीक की लागत अधिक हो सकती है। यानी कि इसमें जो IVF तकनीक है उसकी लागत अधिक हो सकती है। यानी कि जो इतनी महंगी प्रयोगशाला विधि है तो इसमें जो लागत है वो अधिक हो सकती है, इसके जो खर्च है वो अधिक हो सकते हैं। प्रशिक्षण पशु चिकित्सा की और वैज्ञानिक की आवश्यकता हो सकती है। यानी जो प्रशिक्षित जो पशु हैं चिकित्सकों को वैज्ञानिक की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो आधुनिक तकनीक है उसकी पहुंच सीमित है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो आधुनिक ये तकनीक है जो IVF वाली है एक सीमित प्रकार से है, यानी कि अधिक नहीं है, एक सीमित प्रकार से है। और केवल छोटे किसानों के लिए तकनीक अपनाना कठिन हो सकता है। यानी कि छोटे किसान हैं उनके लिए तकनीक अपनाना कठिन हो सकता है, क्योंकि ये जो IVF तकनीक है इसमें लागत ज़्यादा लगती है। तो किसानों के पास इतनी आय की आवश्यकता, यानी कि जो फाइनेंशियल उनमें प्रॉब्लम रहती है आर्थिक, तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। किसानों के लिए तकनीक अपनाने कठिन संभावना हो सकती है, एक चुनौती बनी हुई है। और केवल IVF है उससे ही दूध उत्पादन बढ़ाना सुनिश्चित नहीं करना चाहिए हमें। उसके लिए चारा, स्वच्छता और पशु प्रबंधन भी, पशु की जो सुरक्षा है, स्वच्छता को पशु प्रबंधन भी हमें ज़रूरी करना चाहिए। यानी कि जो केवल IVF ही एक अच्छी तकनीक नहीं मानी चाहिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। हमें गायों के लिए जैसे कि इस नस्ल के बचाने के लिए उनकी स्वच्छता को लेकर, उनके चारा को लेकर, पशु प्रबंधन के लेकर ये चीज़ हमें व्यवस्था करनी चाहिए। ये चुनौती बनी हुई है। इसकी आनुवंशिक विविधता बनाए रखते हुए हमें वैज्ञानिक प्रजनन करना आवश्यक है। यानी कि जो आनुवंशिक विविधता है उनको बनाए रखने को जो हमारे वैज्ञानिक प्रजनन उनको भी करना एक चुनौती बनी हुई है। आगे बात करते हैं इसके समाधान। तो समाधान में ये होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में IVF और पशु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में IVF एक सीमित प्रकार से है, यानी कि सीमित है, उसमें पशु चिकित्सा को सुविधाओं के स्तर पर हमें तेज बढ़ाना चाहिए, उनका विस्तार करना चाहिए। और किसानों की जो प्रशिक्षण है उनको जागरूकता देनी चाहिए। किसानों को जो कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है तो इसमें हमें लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए, गाँव जाके बताना चाहिए, शहरों सिटी में, तो इसमें जागरूकता फैल सके किसानों के प्रति, किसान इसके बारे में जान सकें ये भी प्रक्रिया क्या होती है IVF। सरकारी सहायता से तकनीक की लागत कम करना। यानी कि जो सरकारी सहायता है उनसे हमें तकनीक की जो लागत है उसे कम करना चाहिए। जैसे कि इसके समाधान ये हो सकते हैं देसी नस्लों का वैज्ञानिक रिकॉर्ड और आनुवंशिक डेटाबेस तैयार करना। यानी जो देसी गाय उनकी नस्लों का जो एक वैज्ञानिक रिकॉर्ड होता है उसको तैयार करना, उनके जो आनुवंशिक लक्षण है उनके डेटा बेस तैयार करना कि कितने किस गाय में है, आनुवंशिक लक्षण कितने किस में नहीं है, तो ये सारे उसमें देखना ये समाधान हो सकता है। पशु स्वास्थ्य की बात करें जिसमें पोषण और टीकाकरण पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। पशु की स्वास्थ्य को लेकर उनके जो पोषण है, उनके खान पान में जो उनका चारा है उसको लेकर, उसके टीकाकरण का भी
जैसे कि कुछ दवाइयाँ और टीके वगैरह लगते हैं, तो ये सारे हमें ध्यान देना चाहिए, इसका समाधान हो सकता है इस पशु को समाधान बचाने के लिए। और विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और किसानों के लिए बीच बेहतर सहयोग बनना चाहिए। जो विश्वविद्यालय होते हैं, शोध संस्थान होते हैं, इनके बीच किसानों के प्रति मतलब जागरूक कराना चाहिए और इनके प्रति बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए। हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइमरी परीक्षा में हम देख सकते हैं लकीमी जो गाय होती है असम की एक स्वदेशी पशु नस्ल हैगी ये। और आईवीएफ क्या है तो पशुधन में सहायक प्रजनन तकनीक हैगी ये। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन द्वारा ये लाए गए थे। इसमें जो आईवीएफ है उसके तकनीक द्वारा जो खारा चारा है, एक मिशन है विश्वविद्यालय, उसमें ये लाई गई थी ये तकनीक। पशुधन जैव प्रौद्योगिकी, इसके बारे में हमें क्वेश्चन बन सकता है। आनुवांशिक विविधता और नस्ल संरक्षण, इसके बारे में हम प्री के द्वारा हम दे सकते हैं, प्री में आने के। मुख्य परीक्षा की बात करें जीएस पेपर 2 में जैसे 3 में आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी प्लस कृषि पशुपालन, इससे हम इंक्लूड कर सकते हैं। और हम बात करते हैं इसकी जो व्यापक दृष्टिकोण है वो क्या हो सकते हैं। जैसे ये उपलब्धि केवल एक बछिया के जन्म में सीमित नहीं, यानी कि ये उपलब्धि हमारी जो केवल बछिया का जन्म से सीमित नहीं है। इससे जैसे कि हम एक बछिया का जन्म हुआ है तो एक छोटी व्यापक जो हमारी हम देख सकते हैं ये नहीं है। यह क्या दिखाती है, हम बात करते हैं भारत में जो विज्ञान और तकनीक प्लस कृषि और फिर पशुपालन, जैव विविधता संरक्षण, किसान कल्याण को एक साथ जोड़ा जा सकता है। यानी कि इसमें क्या है, जो विज्ञान जैसे कि भारत दिखाता है कि उसकी विज्ञान पद्धति कितनी तकनीक हो सकती है, विज्ञान में कितना आगे बढ़ चुका है, उनका कृषि पशुपालन जैव विविधता, इसको हम जोड़ सकते हैं इसमें। इसीलिए आत्मनिर्भर और विज्ञान कृषि व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि भारत का ये जो आत्मनिर्भर और विज्ञान कृषि दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके हम निष्कर्ष की बात करें तो ये असम की एक लकीमी नस्ल की आईवीएफ बछिया है। इसका जन्म आधुनिक विज्ञान और स्वदेशी पशुधन के संरक्षण के बीच बेहतर समन्वय का एक उदाहरण माना जा रहा है। यानी कि जो एक गाय का जन्म हुआ है जिसमें, तो ये एक अच्छे बेहतर तरीके से इसका जन्म माना जा रहा है इसमें। यानी कि जो आईवीएफ द्वारा इस बछिया का जन्म हुआ है, इसका यदि इस तकनीक का विज्ञान तरीके से और अच्छे किसानों तक पहुंचाया जाए तो इससे देसी नस्लों के संरक्षण और पशुधन की गुणवत्ता और किसानों की जो आय है उस तीनों को लाभ मिल सकता है। यानी कि जो इस तकनीक को हम ऐसे गाँव या फिर किसानों तक पहुँचाएँ तो इससे देसी नस्लों को संरक्षण नहीं बल्कि जो गाय हैं, पशुधन किसान हैं, तीनों को भी लाभ मिल सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो असम की लकीमी नस्ल की आईवीएफ बछिया है केवल विज्ञान की उपलब्धि नहीं है बल्कि ये हमारी स्वदेशी जैव विविधता को आधुनिक तकनीक से सुरक्षित करने का एक उदाहरण है। यानी कि आवश्यकता से इस बात है कि ऐसी तकनीक का लाभ केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित ना रहे बल्कि देश के छोटे और सीमांत पशुपालक तक भी पहुँचे। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।